हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की कर रहे थे, उसके बचे हुए क्वेश्चन को कवर करते हैं बालक लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे। आज उसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये नोबेल इंस्टीट्यूट का ये सार्थक बैच के अंतर्गत ये हम लोगों का काम चल रहा है बालक लोग। ये सार्थक बैच 2024 के लिए बात चल रही है, केमिस्ट्री है। और इसमें भी हम लोग टॉपिक जिसका डिस्कशन कर रहे हैं ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में बात हो रही है। हम लोग 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे बालक। ठीक है, तो इसके आगे की बात आज हम लोग कर ले रहे हैं। आइए देखते हैं। ये आपके आने वाले हैं बालक लोग। 30 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम लोग 31 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 31। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन बालक, देखें पढ़ें इसको। ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन 31। देखिए पहले पढ़ लें इसको कायदे से, फिर क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो मामला निपट सकता है बालक। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ एक्वस केवेज मोस्ट इजली वाया SN1। SN1 SN2 की पूरी कहानी हम लोग कह चुके हैं, जो भी कहना है। तो SN1 के लिए बालक आप जानते हैं ना, 1 डिग्री से ज़्यादा बेहतर 2 डिग्री और 2 से ज़्यादा 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इसमें बने थे बालक, और जो कि स्लो स्टेप में बने थे। तो आपको डिग्री देखनी है, जितनी अच्छी डिग्री होगी उतने बेहतर रिएक्टिविटी होगी। हमें तो साफ सुथरी दिख रही है, इसको देखें ध्यान से। प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3, और दूसरे पर मिथाइल भी लगी है और दूसरे पर ब्रोमो भी लगी है। क्या आपको दिख गई है क्या? ये देखें ध्यान से, ये कौन सी डिग्री है बालक? बिल्कुल 3 डिग्री है। और कोई है क्या? देखो ये क्लोरोब्यूटेन है। तो ये क्लोरोब्यूटेन को जब देखोगे नाम लिया गया है, दूसरे पर है, तो ये साफ सुथरी आपको 2 डिग्री दिख रही होगी। 2 ब्रोमोब्यूटेन, हालांकि ये 2 क्लोरो है और ये 2 ब्रोमो है, तो ये क्लोरो रही होगी, तो ये भी क्या है? ब्रोमो लगा दो। अच्छा, ये भी 2 डिग्री है। और यहाँ पर ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, समझ पा रहे हो ना? ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री मिली है, इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन लगा दो? पहला वाला लगाकर चुपचाप आगे बढ़ जाए बालक, क्योंकि यह SN1 के थ्रू पूछा गया था। यहाँ पर आ जाए, करें विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली बाय द SN1 मैकेनिज्म। ये लो भैया, SN1 पूछ रहे हैं। SN1 के लिए अभी थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन किए हैं। SN1 के लिए रिएक्टिविटी का आर्डर बालक, 1 डिग्री से बेहतर 2 डिग्री, 2 से ज्यादा 3 डिग्री और 3 से भी ज्यादा रेजोनेंस। रेजो होती है, रेजो मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या चीज? ये कार्बोकेटायन बालक। तो कहने का मतलब यहाँ गौर से देखो, कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन। आपको एक बात बता दें, क्लोरोबेंजीन को आप सब्स्टिट्यूटेड न करना बालक। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दो। अगर आप क्लोरीन को हटाना चाहते हो तो उसकी औकात को पहले देख लेना, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है और इस लोन पेयर के जस्ट पड़ोस में ये देखिए डबल बॉन्ड भी है। तो ये रिजोनेंस है, पार्शियल डबल का बॉन्ड करेक्टर, इस नेगेटिव को नहीं हटा सकते बालक, तो भूल ही जाओ तुम। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल 50 बार कर चुके हैं बालक, बिल्कुल ऐसा ही होती है। और ये Cl है, ये इथाइल है, मतलब CH3 CH2 के साथ में Cl है। ये 1 डिग्री है और ये आपको देख रहे हो 2 डिग्री है। और यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड बोली गई है, मतलब बेंजीन का डब्बा होगा और डब्बे के जस्ट पड़ोस में CH2 होगी, वहीं कहीं क्लोरीन है। इस वाले केस में आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा बालक, ये Cl हटने के बाद यहाँ केटायन आएगा और इस केटायन को मौका मिलेगा डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने का। आप देख रहे हो 1 से बेहतर 2 होती है, 2 से भी बेहतर 3 होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा रेजोनेंस, और यहाँ कहीं ना कहीं रेजोनेंस मिल रहा है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आज यही भयानक रिएक्टिव होगी बालक लोग, यही वाली होगी, बेंजाइल क्लोराइड होगी बालक। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बालक लोग। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए क्या है सिस्टम। तो ये देखें, कह रहे हैं एल्कोहलिक केवेच इज अंडर यूज फॉर। कह रहे हैं एल्कोहलिक केवेच है, उसको काहे में यूज करेंगे हम लोग? तो देखो काहे में करते हैं बालक, आपको ध्यान आ रहा है? कुछ कुछ ऐसा नहीं पढ़े थे?
कि यहाँ पर RX ले रहे थे और इधर कहीं एल्कोहलिक OH ले रहे थे। तो एल्कोहलिक OH बढ़िया बेस होता है बालक, और बेस को हमेशा पसंद होती एसिड। ये एसिड की तरह काम करवाना है, मतलब यहाँ से एसिड निकलवाना होगा HX, और जैसे ही HX निकलेगी और इधर कहीं आपकी क्या बनी होगी बालक, कोई प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। हालांकि वो उस टाइम एल्कीन बन रहा था बालक। कुल मिला जुला कर देखो इसका काम क्या है, आज क्या निकलवाया है, कुछ समझ पा रहे हो? ये जो कुछ भी है इसमें से HX को बाहर निकलवा दिए हैं। बोला जाए तो डिलीट हो गई है, इसमें से D हो गई है, हाइड्रोजन हटी है तो हाइड्रो हो गई, और हेलोजन भी है X, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं बालक। तो कहने का मतलब आज इसका इस्तेमाल काहे में कर रहे हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये क्या लिखा गया, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, गलत है भैया, डिहाइड्रो हेलो होना चाहिए। और कह रहे हैं कि डिहेलोजिनेशन, कह रहे हैं केवल हेलोजन को, नहीं भाई साहब, कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी को, ये पानी बनी है क्या, नहीं ना। यहाँ पर देखें क्या बोले, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब HX बालक, HX। और हम लोग देख भी रहे हैं HX को ही निकालती है, क्योंकि बेस है, बेस को एसिड पसंद है तो उसमें से एसिड को खींच लेगी, मतलब HX को निकाल लेगी बालक। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब इस अगली रिएक्शन को थोड़ा समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बालक। यहाँ पर आ जाएं, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वुड्स रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि अगर आप वुड्स के बारे में बात करें तो किसमें नहीं संभव है, नहीं देखी जा सकती है। वैसे तो हम लोग यही पढ़े हैं ना, R होती है और X होती है, Na और भी ये ड्राई ईथर भी होती है, तो यहाँ से डॉट पैदा करते हैं। ये डॉट अपने जैसे डॉट के साथ में बिल्कुल आराम जुड़ती है बालक। ये क्वेश्चन तो भले पूछ लिया गया बालक, लेकिन आप NCERT में उठाकर जब देखेंगे आपको नजर आएगा एक जगह ये क्वेश्चन है बालक, और उसमें ये बना हुआ है बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम जवाब देना चाहते हैं, आप बिल्कुल जवाब के लिए तैयार रहें बालक। कहते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल बना है, अगर ये टर्शियरी हो जाए बालक, क्या हो जाए, टर्शियरी, टर्शियरी, और यहाँ पर टर्शियरी हो जाए बालक, तो लोगों का मानना है बालक कि ये टर्सरी वाले जो फ्री रेडिकल बने हैं ना, ये दोनों, इन दोनों को जब ऐसे आपस में मिलना होता है तो ये जो ग्रुप लगाए गए हैं ना, कौन से वाले, CH3, ये मिथाइल वाले और ये मिथाइल वाले, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें होता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ये एक दूसरे को सब रिपेल करते हैं, बड़े बड़े हैं, बल्कि टाइप के ग्रुप हैं बालक, तो जिससे ये फ्री रेडिकल आपस में चिपक नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप टर्सरी के बारे में बात करेंगे, ऐसा कुछ माहौल हो तो देख सकते हैं, यही वाला बालक देखें गौर से, तो ये अगर 3 CH3 हैं यहाँ पर, तो ये टर्सरी आपकी ये फ्री रेडिकल वाली चीज़ बनेगी, और टर्सरी को ये बाकी बल्कि ग्रुप होंगे, जब दूसरी वाली सामने आएगी तो उसके साथ जुड़ने में इसको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बालक। इस वजह से ये टर्सरी वाले लोग आज वुड्स रिएक्शन देने में संभव नहीं है बालक। तो हम लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं ना कि रिएक्शन की आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होगी। लेकिन आप NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन भी देख लेना भाई लोग, वहां पर ये क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनाए हैं और पूछे हैं कि ये RX क्या रही होगी। अगर ये बनी होगी तो पक्का है कि यही रही होगी, उस टाइम जवाब दिया गया है, आप वहां पर जरूर देख लें एक बार। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि नहीं दे सकती है, तो आप टर्सरी वाले आंसर को लगा दें बालक। उसका वजह यही है, रिपल्सन वाला चक्कर है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन एक चुनना होगा, तो उस लिहाज से आप चुन लें। यहाँ पर देखें कोई क्वेश्चन है बालक, क्वेश्चन में किसी रिएक्शन की चर्चा हो रही है और बड़ी फेमस रिएक्शन है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। करें व्हाट विल बी द फॉलोइंग रिएक्शन कार्ड, इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं बालक, C2H5Br NaI ड्राई एसीटोन है, और ये कुछ बन गया है बालक। ये आई को क्या बोलते थे, आई से एक नाम आती थी बालक, उसमें सारी बातें आई होती थी। इसमें एक तो आई है, इसमें एक भी आई नहीं है। यहाँ पे देखो फिनकिल्स्टिन में एक आई, दो आई ना, फिनकेलस्टिन, यही रिएक्शन होती थी अगर आपको ध्यान हो। हाइड्रोजन एक्सचेंज में पढ़े थे ना, ये आपकी RX होती है और इसको NaI के साथ में रिएक्ट करवाते थे। ड्राई एसीटोन वाला मीडियम लेते थे बालक, आई जाती थी, X को झापड़ मार कर अलग करती थी,
उसकी जगह खुद बैठती थी और NaX बनती थी। इसको हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड बोलते थे बालक, याद आ जाना चाहिए। तो फिनक्लिस्टीन है। क्वार्ट से क्या बनाते हो बालक लोग? एल्काइल की फ्लोराइड बनाते हैं। वुड्स तो देख ही लिए हो, ब्रोरोडिन हंसडीकर, इससे हम लोग एल्काइल के ब्रोमाइड बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं बालक लोग। 35 के बाद ये रहा 36, 36 बालक, 36 एटॉमिक नंबर किस नोबेल गैस का होता है बालक? क्रिप्टन का होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये पूरा सीक्वेंस बनाया गया है बालक, और आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरी रिएक्शन ऐसे है। ये इनके साथ में HBr एल्कोहलिक के बी बनी, बी को HBr में परऑक्साइड डाले सी बनी, सी को एक्वस के में डी बनी। पूरी कहानी हो गई। ये कह रहे हैं कि द ओरिजिनल कंपाउंड, ओरिजिनल समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? ओरिजिनल मतलब शुरुआत में जो लिए थे उसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं एंड डी यानी लास्ट वाले को, इसकी कह रहे हैं इन दोनों में कैसा रिलेशन लग रहा है। तो आइए रिलेशन को महसूस किया जाए। CH3 CH2 के साथ में ये OH है, इसको HBr के साथ रख रहे हैं। आपको पता है ना तगड़ी एसिड है, और तगड़ी एसिड को देखते ही अल्कोहल बेस वाला काम करने के लिए तैयार हो जाता है बालक। तो ये नेगेटिव प्लस वाला माहौल आप देख रहे होंगे, CH3 CH2, और यहाँ पर आपकी एक कार्बन कम हो गई है, इसको हम हटा देते हैं बालक। ठीक, ध्यान दें, उसी को चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। CH3 CH2 के साथ में ये पॉजिटिव है ना, ये Br आकर यहाँ चिपकी होगी, ये बन गई होगी आपकी A, लेकिन इसको आप एल्कोहलिक KOH के साथ रख रहे हैं बालक। एल्कोहलिक KOH का काम होता है ना, क्योंकि एल्कोहलिक KOH आज क्या है बालक? बढ़िया बेस है, और बेस को एसिड पसंद है। बेस को एसिड है तो यहाँ से क्या निकालोगे? HBr निकाल लेना। ये फंक्शनल ग्रुप से पकड़ना, इसको अल्फा पोजीशन से या बीटा एलिमिनेशन होती है बालक, आपको ध्यान आना चाहिए। तो बदल जाएगी CH3, ये उड़ गई है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन गई, यहाँ से Br गई, तो CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गई होगी। आप महसूस कर सकते हो ये B बनी है, ये B है। फिर कह रहे हैं अभी रुकना नहीं है, अभी आगे भी जाना है। B को HBr परऑक्साइड दिखाए हैं बालक, क्या दिखाए हैं? HBr के साथ साथ में परऑक्साइड भी है। आपको पता है ये पूरा माहौल एंटी मार्कोनिक आपको फेवर करता है बालक, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और उन रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है बालक। आप नेगेटिव Br को बोल सकते हैं, यहाँ जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ गई होगी, उस लिहाज से ये CH2 Br बनी होगी। ये कौन सी बनी है बालक? ये आपकी C बनी है। फिर कह रहे हैं कि अभी भी नहीं रुकना है, आगे थोड़ा सा बढ़ो और देखो क्या हुआ है। इस C को भी किसके साथ रख दिए हैं? एक्वस KOH के साथ रखे हैं, और ये एक्वस KOH याद रखना ये सब्स्टिट्यूशन करवाती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक, और ये OH जाएगी, X को झापड़ मारेगी, मतलब Br को हटाएगी, उसकी जगह खुद बैठ जाएगी, और उस लिहाज से आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा बालक। और साथ ही साथ KBr भी निकली होगी, वो कायदे से देख रही होगी बालक कि क्या तैयार हुआ है। आप भी देख रहे हैं तो देख लें इसको और बताएं कि ये फाइनल D यही है आपकी। कह रहे हैं D को देखो और ओरिजिनल को देखो, ये आपका ओरिजिनल रहा होगा, ये ओरिजिनल है बालक, ओरिजिनल, और ये आपकी D है जो कि फाइनल है। कह रहे हैं इन दोनों में कोई रिलेशन बताओ। क्या देखो गौर से, दोनों एक ही दिख रहा है, कुछ अलग लग रहा है? हमें तो एक ही लग रहा है बालक, 3 कार्बन के जस्ट बगल में OH है, यहाँ पर भी 3 कार्बन के जस्ट बगल में OH, ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है और ये भी है, दोनों नॉर्मल है बालक। तो हम कह सकते हैं ना दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है बालक। क्या है? सेम है, सेम, बिल्कुल सेम मामला है बालक। समझ पा रहे हैं ना? देखो ये मामला बिल्कुल सेम आया है, लेकिन अगर यहाँ HBr जो लगाई गई थी उसके साथ में परऑक्साइड अगर हटा देते तो आपकी Br बीच में बनती। अगर Br बीच में बनती तो आगे कहानी OH भी बीच में आता, उस केस में ये पोजीशन आइसोमर हो जाते, और आइसोमर्स होता उसमें भी पोजीशन होता। लेकिन अभी के लिए तो मामला क्या है? आइडेंटिकल है बालक, सेम है, इसलिए सेम वाला आंसर बिल्कुल 100% सही होगा बालक। अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए गौर से देखिए 37 को, और 37 में देखो क्या बात चलेगी, उस बात को ध्यान से देखें। कह रहे इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच साइनाइड रिप्लेसियल, अच्छा ये बता भी रहे हैं, कह रहे हैं कि साइनाइड जो है वो हटा रही है, रिप्लेस
किसको, Cl को हटाकर उसकी जगह साइनाइड बैठ रही है Cn। देख लो रिएक्शन को, देख लो, वो कह भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं बालक। ये Cn गई है, Cl हटी है और Cl K के साथ जुड़ गई है। माहौल को समझ गए होंगे। कह रहे हैं ये RCN बनी है। एक बात और बढ़िया से लिखे हैं, टू गेट प्रोपेन नाइट्राइल RCl विल बी। कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो RX बनी है, सॉरी RX के साथ में रिएक्शन होकर RCN बनी है, ये इसका नाम बता रहे हैं कि प्रोपेन नाइट्राइल है बालक। आओ देखो प्रोपेन और नाइट्राइल बालक, ध्यान से देख लो। अगर IPSC सीखे होंगे तो आपको पता होगा, एक कार्बन दो कार्बन, तीसरे पर ये नाइट्राइल लगी है तो ये CN भी हो गई होगी। ये यही है, इसी को बोलती है दुनिया प्रोपेन नाइट्राइल। नहीं समझ पा रहे हो क्या? आओ समझा देते बालक। देखो ध्यान से, काउंटिंग हुई है, 3 को प्रोपेन बोलते हैं और ये जो CN है ना, इसी को नाइट्राइल भी कहा जाता है ना। तो ये 3 कार्बन है। देखो CN तो आ गई है, ठीक है, लेकिन ये 2 कार्बन कहाँ से पैदा हुए होंगे? 2 कार्बन की R रही होगी ना। R का मतलब ये वाली R, और इसी की बात कर रहे हैं। R क्या रही होगी? 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड रही होगी, या क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, मतलब CH3 CH2 Cl रही होगी। और इसकी रिएक्शन जब KCN के साथ कराए होंगे तो बिल्कुल साइनाइड गई होगी, Cl को हटाई होगी, उसकी जगह खुद मस्ती में बैठी होगी बालक, और इसकी जगह ये माहौल प्लस KCl भी बनी है। और दुनिया इसका नाम क्या कहना चाहती है बालक? यही तो है, यही है प्रोपेन नाइट्राइल। देखें ये IPSC में नाम है भाई साहब, आप चाहे तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं। ये इथाइल हो गई है और पूरे को साइनाइड कह दें आप। समझ पा रहे हो? अगर CN को बोलना चाहते हो तो ये साइनाइड है और ये इथाइल साइनाइड, लेकिन IPSC में घुसोगे तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगी बालक। तो कहने का मतलब है आज जो है यही है, क्लोरोइथेन बनी होगी, ली गई होगी। ये रही क्लोरोइथेन, बिल्कुल सही जवाब है बालक। क्लोरोमीथेन लोगे तो 2 ही कार्बन पैदा होगी, तब प्रोपेन तक मामला नहीं पहुंच पाएगा। अगर प्रोप लिए होंगे तो कहने का मतलब 4 कार्बन हो जाएगी, साइनाइड वाली भी तो बिट जुड़ेगी। तो मिला जुला कर कौन सा जवाब सही है भाई लोग? पहला होगा, पहला, और 100% पहला होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें 38 नंबर को देखें। क्वेश्चन है C2H5Cl को मॉइस्ट Ag2O में रखा गया। कहाँ रखे हैं बालक? नमयुक्त। रुक जाओ, यहाँ से पेन पहले उठा लें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बालक। पेन आ गई है पेन बालक। आइए गौर से देखिए, कह रहे हैं हमारे पास C2H5 है, इस C2H5Cl को हम लोग मॉइस्ट Ag2O में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे हैं? मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट मतलब नमी है ना, तो नमी है तो पूरी कहानी आपको बिल्कुल पता है। ये पूरा मामला AgOH में बदलता था। आप अगर डिस्कशन देख रहे हैं बालक तो ये पूरी बात हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से C2H5OH बनी होगी, फिर कह रहे हैं इसको आप गर्म कर दो। इसको थोड़ा तमीज से खोल दिया जाए। CH3CH2OH है बालक, कह रहे हैं इसको गरमाइए, गर्म करिए, हीट करिए बालक। किसके साथ करिए? L2O3 के साथ में। वो हीट नहीं लिखे हैं बालक, लेकिन ये टेम्परेचर को देखकर खुद महसूस कर सकते हो। ये अच्छा खासा टेम्परेचर लगाया गया है बालक, और ये टेम्परेचर फेवर कर जाएगा बालक किसके लिए? देखें ध्यान से। हाँ देखो, ये टेम्परेचर हल्का फुल्का है कि बहुत ज़्यादा है भाई साहब? बहुत ज़्यादा है। इतने टेम्परेचर में अच्छे की पानी निकल जाएगी बालक। और ये L2O3 एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, और ये टेम्परेचर भी फेवर करेगा, और पानी यहाँ से रिलीज होगी बालक। जैसे ही पानी निकली होगी, पानी का मतलब OH, और पड़ोस से आप हाइड्रोजन ले लेना, मतलब बीटा पोजीशन से ना। तो इसके जस्ट बाद आप गौर से देखेंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बदल चुका होगा। ये अल्कोहल आपकी एथीन में बदल गई। अभी रुकना नहीं है, ये B है आपकी। समझ पा रहे हो ना? B तैयार हुई है, इस B को लेकर जाना है थोड़ा आगे। और किसके साथ में डाल रहे हैं बालक? CH2Cl2। कौन सी चीज? CH2Cl2 को नाम देते हैं बालक सल्फर मोनोक्लोराइड। कौन सा नाम है बालक? सल्फर डाइक्लोराइड या मोनो भले 2 दिख रही है बालक, मोनोक्लोराइड का नाम देते हैं। और ये रिएक्शन होने वाली है बालक, गौर से देखना, गौर से। ये रिएक्शन होने के बाद आपकी सल्फर कुछ ऐसी ही रहती है, ये CH2, और ये यहाँ पर भी ये CH2 ये बदल जाती है बालक।
CH3 में ना, और इसके साथ ही साथ मिलेगी आपकी क्या चीज, क्या मिलेगी बालक, 2 सल्फर में से 1 सल्फर, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बालक, यहाँ पर ये जो CH2 होती है ना वो यही रहती है, लेकिन यहाँ Cl जुड़ जाती है, ये Cl और एक जो है आपकी सल्फर अलग हो जाती है। तो थोड़ा हम तमीज से बनाना चाहते हैं, इस C को आप गौर से देखना, C की शक्ल सूरत यहाँ बनाएंगे बालक, आप गौर से बस निहारना, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ना एक झटके में और समझाने की कोशिश हो रही है बालक, ध्यान से देखें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल के साथ में रिएक्शन होती है, इसमें से 2 सल्फर है ना, 1 सल्फर तो धीरे से निकल जाएगी, एक ही बचेगी, और इस ये ना ये बॉन्ड एक तरफ खोल देना है, ऐसे खोलना है, खोल कर बालक इसको इसके साथ चिपका देना है, खुले खुले पर किसको डालना है, Cl को, ये बनकर तैयार होगी बालक, ये यही दिखेगी, इसको दुनिया कहती है बालक मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस कहती है, मस्टर्ड गैस है बालक। तो ये मस्टर्ड गैस बनकर तैयार हुई है, कैसे बनी है बालक, जब हम लोग एथीन को सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाए हैं तो ये आपकी मस्टर्ड गैस बनकर तैयार हुई है बालक। यहाँ पर एक बढ़िया से गैस ल्यूसाइड गैस भी लिख दी है, ये आपकी एसिटिलीन से बनेगी बालक, जब एसिटिलीन होगी और यहाँ पर AsCl3 लेंगे बालक, यहाँ से तोड़कर Cl नेगेटिव और ये AsCl2 प्लस बनाते हैं, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, और एक तरफ Cl और दूसरी तरफ AsCl2 लगा देते बालक, दुनिया कहने लगती है कि ल्यूसाइड गैस बन गई है। ल्यूसाइड आपकी एसिटिलीन से बनेगी, और जो मस्टर्ड गैस होगी ये आपकी एथिलीन या एथीन से बनेगी, यानी CH2 से बालक। तो ये जरूर ध्यान रखें, आज आंसर आया है कौन सा, मस्टर्ड गैस है बालक। अगर आप बायो से रिलेशन रखते हैं तो आप जरूर हमें बताएं, सरसों की फैमिली यानी मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी होती है या क्रूसीफेरी होती है बालक लोग, आपको पता होगा कि दोनों नाम एक ही है, आप चाहे ब्रेसिकेसी कहो चाहे क्रूसीफेरी, एक ही जवाब है। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द ड्राई ईथर टू गिव्स अ कंपाउंड विच फर्दर रिएक्शन विथ एथेनॉल टू यील्ड्स। कह रहे हैं बालक पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, आपको क्लोरोबेंजीन को लेना होगा, इसके बाद उसको मैग्नीशियम के साथ रखना होगा, और ये जरूरी चीज़ है कि ड्राई ईथर वाला माहौल है, बिल्कुल शुष्क माहौल है बालक। मैग्नीशियम को आदत है R और X के बीच में घुसने की बालक, तो वो आने की कहाँ, वो जाएगी ज़रूर बीच में, और ये Cl बनी होगी, दुनिया चिल्ला कर कहेगी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बालक, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस R को नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव वाला माहौल रहता है, इसको बिल्कुल तलाश रहती है एसिडिक हाइड्रोजन की, और यहाँ बोले गए हैं इथेनॉल में डाला जा रहा है। इथेनॉल क्या होती है बालक, C2H5OH। आप इसको देखने के बाद महसूस करें खुद से ही कि कंस से लगी हुई हाइड्रोजन इसको दिख जाएगी, और ये डब्बा बिल्कुल उड़ते हुए हाइड्रोजन को पास चिपक जाएगा बालक। जैसे ही चिपकेगा आपको ये कुछ दिखेगी बालक, इसके जस्ट बाद आपकी MgCl और साथ ही साथ OC2H5 निकल गई होगी, ये जो बनकर तैयार हुई है, क्या इसको देख पा रहे हो, ये वही चीज़ है जिसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले किए थे, ये बेंजीन बनकर तैयार हुई है भाई साहब, बेंजीन। फिनाइल ईथर के चक्कर में मत पड़ना, फिनॉल के चक्कर में भी मत पड़ना, और इथाइल बेंजीन तो बिल्कुल लफड़े वाली बात है। तो कहने का मतलब हम लोगों का जवाब जो भी था वो क्या थी बालक, बेंजीन थी। देखो 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ द सोडियम मिथॉक्साइड। किसके साथ में रिएक्शन कराना है बालक लोग, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में हमें रिएक्शन करानी है। देखें ध्यान से, ये देखें ये सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में ये Cl है बालक, पहले इसी को देख लें आपको अंदाजा लग जाएगा, ये मिथॉक्साइड है ना, तो CH3 है और O के साथ में Na है बालक, इस पर फोकस करो, मिथॉक्साइड पर फोकस करें, सोडियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल है बालक। आपको याद रखना बालक, जब कभी भी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना चाहते हैं तो एरोमेटिक रिंग में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देख पाते बालक। पूरे केमिस्ट्री में बस एकमात्र रिएक्शन होती है जो क्लोरोबेंजीन के डेरिवेटिव होती हैं, उनमें बड़ी मुश्किल से मिल जाती है बालक, पूरे केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना है। अब उसमें भी अगर एरोमेटिक रिंग में आप सब्स्टिट्यूशन चाहते हो, आपको एक आइडिया दें, देखिए आइडिया बहुत पहले आप लिए होंगे बालक, इस Cl के पास में जो लोन पेयर हैं
वो भरपूर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहे होंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है भाई, पता है ना, इसके साथ कॉन्जुगेशन, उस सील को हटा पाना बच्चों का खेल नहीं होगा बालक। लेकिन आप इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखना है, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग बालक। आप इस बात को ध्यान रखें, अगर एरोमेटिक रिंग में कराना है बालक तो आप देखना कि वो बेहतर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे जितना ज़्यादा उसमें -M इफेक्ट हो, या इसी को आप -R इफेक्ट भी बोलते हैं बालक। माइनस वाले बढ़ा देते हैं और पॉजिटिव वाले उसको घटा देते हैं बालक। उस लिहाज से क्लोरीन के आजू बाजू जितने बेहतरीन -M इफेक्ट लगे होंगे उतने बेहतर वो सब्स्टिट्यूट हो सकती है बालक। उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल बात करें। यहाँ पर देख रहे हो NO2 को -M है भाई साहब, ये -M है, ये भी -M है, ये भी -M है। आपको ये भी पता है बालक, मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल भी ना काम नहीं करता है, तो माइनस को छोड़ो, ये -I के हिसाब से देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये देख रहे हो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट, इसी की वजह से ये आज सबसे बेहतर ये रिएक्शन शो करेगी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में। एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि जो मिथॉक्साइड आयन होता है बालक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखे बालक, पूरे केमिस्ट्री में एकमात्र न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक रिंग में ये क्लोरीन के डेरिवेटिव मतलब एराइल क्लोराइड ही दे पाएंगे बालक, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा आप कहीं नजर नहीं आए कि देखना इकलौती रिएक्शन है पूरे केमिस्ट्री की है, तो आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं, मिला जुला कर समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर एरोमेटिक रिंग से अगर क्लोरीन को या हेलोजन को रिमूव करना चाहते हैं बालक, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में माइनस वाले लगाएंगे। अच्छा, ये रीजन थोड़ा समझाएं क्या? आओ देख ही लो। अच्छा देखो, यहाँ पर ये आपकी Cl है और यहाँ पर ये आपकी NO2 है बालक। तो जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या पाओगे, क्योंकि क्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बालक जब यहाँ जब जाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये ऐसे खुलेगा, आप पाओगे कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ इकट्ठा हुई है बालक, कहाँ हुई है? ये नेगेटिव चार्ज जो बन रही है आपकी NO2 पर बन रही होगी, देख पा रहे हो कहाँ बन रही है? NO2 पर। ये NO2 अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बालक ना, तो ये कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बालक। तो जो रिंग में ये जो डेंसिटी होगी इसकी कम हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा एक तरह से, और स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो वो खुशी की ही बात होगी। इस लिहाज से बालक जो -M वाले जो इफेक्ट होते हैं वो भरपूर आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे बालक इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग बालक, ये जरूर ध्यान रखें। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बालक अगले क्वेश्चन पर पहुंचे। देखिए कह रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl है और कोई चीज U लगाकर एल्कोहलिक लगाएं तो ये बन गया है। बालक गौर से देखें, ये गलती है थोड़ी सी, लेकिन उस गलती को सुधारते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखिए ये क्या बात हो रही है, इसकी रिएक्शन करवाए हैं और इनके साथ करवाए हैं। हालांकि यहाँ पर एल्कोहलिक KOH रहे होंगे बालक, नहीं लिखे कोई बात नहीं है। यहाँ से देखें ये CH3 तो ठीक है अपनी जगह, ये CH2 से एक ही H है, इसका मतलब एक H उड़ गया है। इसके अलावा CH2 ये भी है, मतलब एक क्लोरीन उड़ गई है बालक, तो इसका मतलब इधर HCl निकली होगी, और HCl यानी एसिड एंड एसिड को निकालने के लिए हमें बेस रखना होगा, इसका मतलब KOH रही होगी। और ये एक तरह से क्या लग रहा है, ये एक चीज है देखो, उससे टूट कर कोई चीज अलग हुई है, तो हम लोग क्या कहते हैं बालक ऐसे रिएक्शन को? एलिमिनेशन बोलते हैं ना। एलिमिनेशन का मतलब कोई चीज टूट कर अलग हो जाना। एडिशन नहीं है भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में तो चीज़ें अदला बदली होती हैं। रीअरेंजमेंट में लोग के जो एटम की पोजीशन या पाई बॉन्ड्स इधर उधर उधर होते हैं तो भी नहीं है। तो मिला जुला कर ये एलिमिनेशन है बालक। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगी क्योंकि आप बिल्कुल समझ चुके हैं बालक। SN1 के लिए वही सबसे बेहतर, 1 डिग्री से अच्छा 2, 2 से ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा रीजो। तो बालक हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फिनाइल है ना, यहाँ पर रीजो मिला होगा, यहाँ पर प्लस बनेगा क्योंकि ये Br इसी पे चिपकी होगी, तो यहाँ पर रीजो बनी होगी। रीजो के साथ साथ आपको +I भी दिख रही होगी, हालांकि प्लस
एच भी बोल सकते हैं बालक, मिलेगी ये आपको। यहाँ पर केवल रीजो मिल रही होगी, देख रहे हो, यहाँ पर रीजो, यहाँ पर रीजो और ये एच, तो दो तो रीजो है, रीजो प्लस एच, मतलब रिजोनेंस बालक, और प्लस हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक रीजो दो रीजो, कुछ समझ पा रहे हो बालक लोग? रीजो देखो सबसे ज्यादा इन दोनों में, ऊपर नीचे में, लेकिन इसमें जो है मिथाइल भी है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन या आई इफेक्ट भी ज्यादा है। इसका मतलब यही वाली सबसे पहले होगी, सबसे भयानक स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हैं ना? अब टाइम बर्बाद मत करवाओ भाइयों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 43 नंबर देखें, 43 बालक, एक 43 देखें, ये 43 है। 43 in which of the following the chlorine content is the highest? कह रहे हैं कि इन चारों में आपको बताना है किसमें क्लोरीन की कंटेंट यानी मात्रा सबसे ज्यादा है, या क्लोरीन आप कंटेंट की जगह परसेंटेज भी समझें तो भी सही है बालक। सबसे ज्यादा आपको पता लगाना है किसमें क्लोरीन की मात्रा है। पायरीन जानते हैं, CCl4 को कहते हैं, और BSC दुनिया जानती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6 को कहते हैं। क्लोरल किसको बोलते हैं बालक? CCl3CHO को बोलते हैं। और DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो ये आज वही है आपकी, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है बालक। इसके जस्ट बगल में आपकी CH होगी, और यहाँ कहीं पर बेंजीन के दो डब्बे होंगे। चलो हम तमीज से पहले डब्बा बना देते हैं, और क्लोरीन भी होती है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यही आपकी DDT है, डाइक्लोरो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, दो कार्बन इथेन। थोड़ा इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को दिखा दें, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे बालक। CH है, और इस CH के साथ में आप गौर से देखेंगे तो ये बेंजीन की रिंग है। अगर बेंजीन होती है तो C6H6 होती है, लेकिन यहाँ पर दो लोग हटाकर, मतलब दो हाइड्रोजन हटाकर ये लोग लगाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 4 कार्बन होगी, C6 होगी, H4 होगी, और ये पूरा माहौल 2 बार होगा, देख रहे हो, और 2 तो क्लोरीन भी होगी। बस बालक इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं बताएंगे, आप खुद इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में लिख देंगे। आपको हम बस आइडिया दे दें, आप उस आइडिया के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, और इसके बाद फिर आप कमेंट सेक्शन इस बात का जवाब जरूर देना कि किसमें आपकी क्लोरीन की कंटेंट ज़्यादा मिली है। बालक इसमें क्लोरीन चाहिए, तो क्लोरीन की परसेंटेज बराबर क्लोरीन के जितने भी मास हो, तो क्लोरीन का मास कितना दिखेगा आपको? 35 होता है ना एटॉमिक मास, 35.5 होती है बालक। तो यहाँ पर देखें 4 क्लोरीन है, तो 4 × 35.5 अपान ये टोटल 4 × 30.5 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। इसको आप कैलकुलेट मारना, आपको क्लोरीन की परसेंटेज दिख जाएगी। बिल्कुल इसी अंदाज में आप यहाँ पर भी क्लोरीन की परसेंटेज देखेंगे, तो क्लोरीन 35.5 × ये 6 हो गई होगी, प्लस आपकी हाइड्रोजन की 1 होती है, लेकिन 6 लोग हैं। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया बालक, क्या गड़बड़ हुआ है उस चीज़ को सुधार दें। रुक जाओ, इसको पहले हटा दें। देखें क्लोरीन की परसेंटेज चाहिए ना, तो क्लोरीन है कितना? 6 × 35.5, ये क्लोरीन हो गई, अपान टोटल मास जो होता है, टोटल मास किसका? इसका पूरा टोटल मास, तो ये 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन के 1 होते हैं 6 लोग, प्लस 6 × इनका 35.5 × 100 भी कर देना बालक। 100 करने से चीज वो परसेंटेज में बदल जाएगी, समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर आपकी क्लोरीन की चाहिए, क्योंकि क्लोरीन का पता लगाना है सबसे ज्यादा, तो सब में हम लोग पता लगाएंगे बालक। तो क्लोरीन कितनी क्लोरीन है? 3 टू है, तो 3 × 35.5 प्लस का ये पूरा टोटल मोलर मास, क्लोरीन के ऊपर होगी जितने भी होंगे अपान टोटल मोलर मास होगा, तो कार्बन हो गई 12 प्लस क्लोरीन की 35.5 इंटू ये 3 बार भी है, प्लस ये कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 प्लस ये 16 से। समझ पा रहे हो ना? ऐसे यहाँ पे भी करना है बालक, सारी क्लोरीन को ऊपर रख देना उसके मोलर मास अपान टोटल पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास ना, उसको आप कैलकुलेट मारना, फिर देखना कि किसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा आई है, वही आंसर हो जाएगा बालक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे बालक। अभी के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जवाब आप पर छोड़ दिए हैं बालक, आपको इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अगर नहीं देंगे तो बालक अगले
लेक्चर में हम लोग खुद इसका जवाब देंगे। तो अभी के लिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। पता है ना इस क्वेश्चन का जवाब देखो, आप खुद कैलकुलेट करके देना है। आ जाओ बालक, आइडिया दे दिया गया है, आइडिया को लेकर आप आगे बढ़ेंगे बालक। यहाँ पर बेहतरीन कोई विचार, द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजेंस कंपाउंड इज यूज एज रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर एज एयर कंडीशन। ये पूछ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेंट के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं बालक। दुनिया इसको भरपूर रटती है, आप भी रटते होंगे। फ्रियॉन है वो, फ्रियॉन 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 12 है बालक ना, इसको कहते हैं CF2Cl2, ये वही है। और इसका जवाब लगाकर आगे निकल जाए, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आगे बढ़ते वाला कह रहे हैं 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फ्रॉम विच ऑफ यूज टू मेटल क्लीनिंग एंड द फिनिशिंग। कह रहे हैं मेटल को साफ सुथरा और फिनिश करने के लिए कौन काम आती है। रटने वाला क्वेश्चन है बालक, आप NCERT के लास्ट में देखेंगे तो कुछ कंपाउंड्स लिखे गए हैं, जैसे कि आपकी DDT हो गई, क्लोरोफार्म हो गई, आइडोफार्म हो गई, डाइक्लोरोमीथेन हो गई, सबके प्रॉपर्टीज लिखी गई है, वहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप सीधे सीधे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बालक, इसका सीधे जवाब आपको याद होना चाहिए कि मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग के लिए ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये 2 तो क्लोरीन है, डाइक्लोरोमीथेन, ये IPSC में नाम लिखी गई है बालक। आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं मिथाइलिन। CH2 को मिथाइलिन भी कहते हैं, तो मिथाइलिन हो गई, और 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। ये पूरा माहौल सेट है बालक, इसी का इस्तेमाल करते हैं मेटल को साफ सुथरा करने में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रटने वाला है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद रखें। यहाँ पर आए इन द फायर इंस्टिट्यूट द फॉलोइंग इज यूज्ड, कह रहे हैं कि अग्निशामक यंत्रों में किसका इस्तेमाल करते हैं, आग बुझाने के काम में कौन सी आती है बालक। ये भी वहीं से क्वेश्चन है, सीधे सीधे रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए यहाँ पर दिया भी गया है, तो आप जरूर याद रखें बालक। उसको पायरीन कहते हैं, उस पायरीन का फार्मूला होता है, क्या होता है, CCl4 होती है बालक, जरूर ध्यान रखें। ये क्या है बालक, ये तो आपकी क्लोरोफार्म है ना, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर। हालांकि ध्यान रखना है कि क्लोरोफार्म गलती से भी सनलाइट के संपर्क और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो एक जहरीली गैस बनाती है, जिसको आप फाजिन बोलते थे। उस फाजिन का फार्मूला COCl2 होती थी, जो कि एक हाईली पॉइजनस गैस होती है। उससे बचने के लिए बालक आप जो उसमें इथाइल अल्कोहल भी डाल सकते हैं उस क्लोरोफार्म में, क्योंकि जैसे ये गैस बनती है उस COCl2 यानी कि जो फाजिन गैस बनती है वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर डाइथाइल कार्बोनेट में बदल जाती है, जो कि अपने आप में नॉन पॉइजनस होती है, किसी की जिंदगी बच सकती है बालक लोग। अच्छा, ये एक खास बात है कि पहले हम लोग क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करते थे बालक, क्योंकि हाईली पॉइजनस गैस बनने की वजह से हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया गया है डाइथाइल ईथर से भी बालक, उसका भी इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े बालक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल मूव करें। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। ये लाजवाब सा क्वेश्चन है बालक, इस क्वेश्चन को गौर से देख लें और हमें बताएं कि गैमेक्सिन, ये गैमेक्सिन है भाई साहब, इसका केमिकल नाम क्या होना चाहिए। बालक लोग आप जाएं और वीडियो को कायदे से देखें, जो पुरानी वाली है उसमें सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, इस गैमेक्सिन के बारे में भी है। तो गैमेक्सिन को हम लोग जनरली BHC कहते थे, अगर आपको ध्यान हो। इसको C6H6Cl6 नाम दिए थे, या इसी को आप बोल सकते हैं बालक 666, या इसी को बोल सकते हैं लिंडेन, या इसी को बोल सकते हैं बालक लोग गैमेक्सिन, MMEXANE। पता है ना, इस BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या नाम है भाई साहब, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका इस्तेमाल किस रूप में किए थे, इंसेक्टिसाइड के रूप में किए थे। आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि 1955 में साइंटिस्ट थे मूलिन, कौन से साइंटिस्ट थे बालक, मूलिन साइंटिस्ट थे भाई, ने इसके स्ट्रक्चर पर अध्ययन किया बालक, स्टडी किया और पाए कि इसके 8 कन्फर्मेशनल आइसोमर होती हैं, GI 8 होती हैं, 8 में भी अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा एप्सिलॉन बहुत सारी होती है बालक। उन सभी स्ट्रक्चर में भी जो आपका सबसे छोटा स्मॉल साइज का था वो कौन मिला था भाइयों, वो गामा मिली थी, गामा। और छोटे होने की वजह से ये जो इंसेक्ट की शरीर होती है ना, बॉडी, उसमें आराम से इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं बालक। पेनिट्रेट का मतलब होता है एंटर कर जाती है,
जिससे कि आपके जो इंसेक्ट लोग हैं वो घायल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं बालक। इस वजह से इसका इस्तेमाल आज इंसेक्टिसाइड के तौर पर करते हैं। अब इंसेक्ट में भी किन इंसेक्ट में बालक, टर्माइट का नाम सुने हैं, टर्माइट हो बालक, दीमक, दीमक, व्हाइट आंट दीमक, टर्माइट बालक, उसमें इस्तेमाल करते हैं मारने के। कौन से वाली फार्म बालक, गामा वाली, देखो इजिली इंटर करती है स्मॉल साइज के होने की वजह से। ये बालक इस पर गहन अध्ययन मुलिन साहब किए थे, इस वजह से इस गामा को हम लोग नाम दे दिए गैमेक्सिन। समझ पा रहे हैं ना? तो गैमेक्सिन आज क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये सही है। हालांकि दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ने का मन हो रहा होगा आपका, वो पढ़ देते हैं। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये बेंजीन हेक्साब्रोमाइड है, नहीं गड़बड़ है बालक, गड़बड़ है। ये हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये भी गड़बड़ है, ये सब कुछ मामला गड़बड़ है। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को BHC बोलते बालक, आप रट लें, यही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। ये 48 बालक कह रहे फॉस्जिन इज कॉमन नेम फॉर, कह रहे फॉस्जिन, अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं ना कि फॉस्जिन एक गैस होती है जो कि गलती से बनती है जब क्लोरोफॉर्म सनलाइट के संपर्क और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। तो बालक इसी को कहते हैं COCl2 को, यही COCl2 है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं COCl2 बालक, यही आपकी फॉस्जिन है। हालांकि इस फॉस्जिन को आप चाहे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कह सकते हैं, उसमें भी कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हैं बालक ना, या क्लोरोमेथेनॉइल क्लोराइड, दुनिया भर के नाम है, आपको जो मिल जाए उस नाम से काम चला ले। यहाँ पर लिखा गया है ना कार्बोनिल क्लोराइड, इतने को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं बालक, और आजू बाजू ये क्लोरीन लगी है तो क्लोराइड नाम पड़ गया है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखें बालक, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा गया ना फास्फोरिल, फास्फोरिस POCl3 को बोलते हैं ना, फास्फोरिल क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, हाँ CO2 हो गई है, और फास्फिन PH3, ऐसा कुछ थोड़े ना होता भाइयों। ये थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड कौन सी होती है, SOCl2 को बोलते हैं, और कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 को बोलते हैं, और इसी को फॉस्जिन भी कहते हैं बालक। कैसे बनती है आपको ध्यान है? कुछ कुछ देखो, ध्यान दिलाएं, शायद आपको याद आ जाए, शायद आपको याद आ जाए बालक लोग। देखो देखो देखो, गौर से देखो, ये कौन है, ये कौन है बालक, क्लोरोफॉर्म है क्या? ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे थे एनेस्थीसिया में। इसको अगर ऑक्सीजन के संपर्क में थोड़े समय के लिए सनलाइट मिल जाए, ये सनलाइट है बालक, ये पक्का है कि 3-5 होकर रिएक्शन कर लेगी। और रिएक्शन देखो इस अंदाज में होती है, पहले सनलाइट की गर्मी की वजह से बालक ये HCl धीरे से टूट कर अलग हो जाती है, निकल गई होगी। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये Cl दोनों अपनी जगह रहते हैं, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। अब ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, इधर ऑक्सीजन के साथ में, दुनिया इसी को फॉस्जिन कहती है। और इसको थोड़ा तमीज से जब लिखोगे बालक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन जाएगा, वही है सेम टू सेम, इसी को आप कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, जो कि फॉस्जिन गैस है। बस बालक इसको हटाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचे। अब थोड़ा सा देखें, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैचिंग मैचिंग कह रहे मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड। आइए और गौर से देखिए बालक, आज सारे क्वेश्चन को निपटा दिया जाए ना, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज सीखें। ये अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बालक, क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैच द लिस्ट 1, ये देखिए फर्स्ट वाली लिस्ट को दूसरे से मैच करवाना है ना, मिलान करवानी है। लिस्ट यहाँ है पहली वाली और ये दूसरी वाली, कुछ भी देखिए जो मिल जाए उससे बात कर लीजिए बालक। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरेम्फेनिकॉल है बालक, ये आपको पता है एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक है बालक, और इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप बताइए? तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में, या एनेस्थीसिया, या टाइफाइड फीवर, या गोइटर। बालक लोग कहाँ करते थे, आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? टाइफाइड फीवर में करते थे ना। देखो पहले वाले लेक्चर में शायद बताएं कि नहीं बताएं, एग्जैक्ट हमें ध्यान नहीं है, लेकिन आप जरूर ध्यान रखें कि क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं बालक टाइफाइड फीवर के इलाज में। हाँ, इसकी जगह आप थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं, थायरॉक्सिन एक आयोडीन डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, हम चाहे तो इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे कहाँ, गोइटर बीमारी होती है ना जिसको आप घेंघा कहते हैं, क्या बोलते हैं बालक, घेंघा बीमारी, उसमें हो जाती है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफिस होता है ना, जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। इस टाइफाइड के अगर आप चाहते हो क्या चीज, टाइफाइड के लिए टेस्ट, तो आप सुने होंगे विडाल टेस्ट बालक, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, टेस्ट फेस्ट याद रखना बालक। जैसे किसी को एड्स हो गया मान लो, या एड्स नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो जांच करना चाहते हैं, दुनिया कहती है कि एलिसा करा लो,
एलिसा टेस्ट बालक ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे टेस्ट पूरा नाम है भाई का। ये एलिसा ये टेस्ट है बालक, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग टेस्ट मार्केट में है। तो फिलहाल के लिए आपकी थायरॉक्सिन मैच करिए गोइटर से, और ये क्लोरेम्फेनिकॉल आपकी टाइफाइड फीवर से। क्लोरोक्वीन बालक ये बेहतरीन मेडिसिन है, आपकी मलेरिया के इलाज में काम आ जाएगी। मलेरिया की होने की जो वजह है, जो पैथोजेनिक है बालक, पैथोजेंस है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। वो बात अलग है कि फैलाने का काम एज ए वेक्टर आपकी मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलीज कर देती होगी। तो कहने का मतलब है ये क्लोरोक्विन दवाई मलेरिया में इस्तेमाल करना बालक। क्लोरोफार्म दुनिया जानती है इस बात को, कहाँ में इस्तेमाल करोगे बालक? ये क्लोरोफार्म एनेस्थीसिया में चिल्ला चिल्ला कर हम लोग बात करते हैं ना, तो बिल्कुल वही है। कह रहे हैं सॉलिड सोल्यूशन और हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, इसमें छोड़े और चुपचाप मैचिंग करवाएं, देखे कोई मिल गया क्या बालक लोग। ये क्लोरेम्फेनिकॉल ये मिला है आपको टाइफाइड से तीसरे से। तो कह रहे हैं एक आप तीसरा लगा लो बालक, एक का तीसरा देखो 2 में मिला है, हमें बीडी में मिली है। फिर कह रहे हैं बी को मिला लो आप गोइटर से, तो चलो बी का गोइटर मतलब चौथे से। कह रहे हैं इसमें चौथा, इसमें देखो दूसरा हो गया, मतलब ये गड़बड़ हो गया बालक। फिर आगे कह रहे हैं क्लोरोक्विन को ए से मिलाओ, यानी सी ए से मिलेगी, सही है। फिर कह रहे हैं अब इसका मतलब है कहानी खत्म है, और डी का सेकेंड हो गई बालक। हाँ ए बी, सी का 1 है ना, सी का 1 हो गया, ठीक। फिर कह रहे डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, डी सेकेंड हो गई, ये भी ठीक है। ये सब कहाँ चलेगा बालक, इसकी मैचिंग कोई दिक्कत नहीं, हमें ऑप्शन मिल गया ना, बस चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे बालक, चुपचाप आगे बढ़ेंगे। ये मैचिंग सही है बिल्कुल, ठीक है, डी मिल गई है। आगे बढ़िए और देखते हैं बालक 50 नंबर, ये भी मैचिंग मैचिंग है बालक, मैचिंग मैचिंग सही मैचिंग आप ढूंढिए, देखिए ढूंढे कुछ मिल रहा है क्या? SN1 कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं केमिकल इन फायर एक्सटिंग्यूशर बालक, फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब आग बुझाने के जो काम में आ जाए उसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स का ब्रोमिनेशन, इसको देखो जो पकड़ में आ जाए चुपचाप उनकी करवा दो। आज से तोड़कर 2 BR लगाओगे आजू बाजू, अब 2 BR लगाओगे तो ये जेमिनल होगा कि विस्नल होगा? आजू बाजू ये विस्नल होगा बालक। तो ये देखो सी एक से मिल गई होगी। कह रहे हैं एल्काइलिडीन हाइलाइट्स, या पता है किसके लिए नाम इस्तेमाल करते हो? जेम डाई हाइलाइट्स के लिए बालक, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, आप जाएं पहला वाला लेक्चर देख ले चुपचाप। तो ये देखे सी का मैचिंग किससे है? पहले से है, और डी का जो मैचिंग है वो दूसरे से है। सी का पहले से है और डी का दूसरे से। ये देखे हमें चौथा में दिख रहा है एक झलक, एलिमिनेशन ऑफ HX बालक। जब एलिमिनेशन कराते तो आपको याद होगा सेटजेफ रूल लगाते थे ना, बीटा एलिमिनेशन, उसमें बोलते थे गरीब और भी गरीब हो जाएगा, या पुअर बिकम्स पुअरर ना, या बोलते थे कि बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स। तो मिला जुला कर आज आपकी एलिमिनेशन मैच करेगी किससे? सेटजेफ से बालक, E4 से मैच करी होगी। देख रहे हो पूरा कहानी है। ये SN1 अगर आपको याद हो, एक समय पर एक सेटिंग, एक समय पर 2 सेटिंग बालक। तो SN1 में आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था, वो बालक फ्रंट से या फिर बैक दोनों से रिएक्शन वो अटैक कर सकता है, या बोला जाए तो वो अप डाउन दोनों कर सकता है बालक। उस केस में बालक आपका रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है और इन्वर्जन भी मिल सकता है बालक। मिला जुला कर उसको रेसिमाइजेशन बोल सकते हैं बालक। 50% टी और 50% एल दोनों के मिलने की गुंजाइश होती है। वो बात अलग है कि रिटेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, कहने का मतलब यही है SN1 बालक। और बाकी जो बच गई आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में किसका इस्तेमाल कर लिए होंगे? क्लोरोब्रोमो, ये कार्बन बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लगा लो। मिल गई बालक, डी मिल गई है, आगे बढ़ जाए चुपचाप। ये 50 के बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो 51 नंबर, 51 नंबर को भी देख लें बालक। ये रही आपकी, कह रहे मैच द लिस्ट, लिस्ट मैचिंग वाले देखो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी के लिए। आइए बालक इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, देखें। कह रहे ये कोई है, ये कोई है, ये कोई है, कोई है, कोई को कोई के साथ में सेट किया जाए। बताएं बालक क्या ये पोजीशन को आप एल्काइल बोलोगे या एलाइल बोलोगे? याद आ रहा है कुछ कुछ? कह रहे डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोसी को आप एलाइल बोलते हैं, और रिंग के जस्ट साइड में अगर जुड़ जाए तो इसको आप एराइल बोलते थे। याद है सब कुछ? एराइलिक पोजीशन बोलते थे बालक। यहां पर ध्यान दें, ये देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड Cl है बालक। इसको क्या नाम देते थे आप?
विनाइलिक, ये पोजीशन पर बात कर ली हम लोग। और ये आपका तो एल्काइल है बालक। तो मिला जुला कर बालक ये जो एल्काइल है, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल का कोई सिंगल चक्कर नहीं है, तो ये एल्काइल ही है। वो बात अलग है कि 2 डिग्री है। तो ए को किसके साथ मैच करवाना है? दूसरे के साथ में। और ये एलाइल देख रहे हो, एलाइल ये चौथे में है। और ये एराइल, एराइल साफ सुथरी फर्स्ट में मिली है। और डी वाली आपकी विनाइल से मैच कर गई होगी। ये तीर उर को आप ध्यान से देखें, ए किसके साथ में? सेकंड। ए का सेकंड हमें पहले में मिला है बस। हालांकि अब बी वाले को भी देख लें, बी वाले आपके चौथे में मिले हैं। हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं बालक, लेकिन मैच करा के एक बार चेक कर ले रहे हैं। एराइल सी किसके साथ में? पहले वाले के साथ में। और डी, डी आपके तीसरे। मतलब ये पहला जवाब बिल्कुल परफेक्ट है भाई लोग, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें बालक, आज के हम लोगों के सारे क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं। मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरियंस के जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए थे बालक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण थे बालक, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बालक अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ में मिलेंगे। ये देखें, बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी गई है जो कि नोबेल साहब ने, मतलब अल्फ्रेड नोबेल ने ये बात बोली है। क्या बोले हैं बालक? आप इस पर चाहे तो गौर कर सकते हैं। देखो खूबसूरत सी लाइन है, कह रहे मेरे पास 1000 आइडिया है और उनमें से एक ही अच्छी निकलती है, मैं संतुष्ट हूँ। क्या बात है बालक, क्या बात है। चले ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे बालक लोग। तब तक के लिए आप खूब मस्त रहें, एंजॉय करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम है बालक, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलें ठीक है।